हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 की सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ द थीफ स्टोरी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 2 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर 1, ठीक है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के भी 2 वीडियो और द थीफ स्टोरी का फर्स्ट पार्ट भी अपलोड किया हुआ है। आप लोग उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, तब जाके आप लोगों को पूरे चैप्टर का कंसेप्ट समझ में आएगा और आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द थीफ स्टोरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1, हरी सिंह। ठीक है, ये तो हम लोग जान रहे हैं कि ये एक फेक नेम है। ठीक है, तो हरी सिंह वॉज ए, वो था, हरी सिंह था, क्या था? राइटर था, रेसलर था, थीफ था या फिर पुलिस था। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं हरी सिंह जो है वो पुलिस, राइटर, रेसलर, मतलब क्यों रखेगा फेक नाम? ठीक है, झूठा नाम कोई क्यों रखेगा? जाहिर सी बात है, कोई बचने के लिए। ठीक है, तो ये जो चोर था, थीफ मीन्स चोर, तो ये जो थीफ था उसी ने अपना नाम हरी सिंह रखा था। और जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा, वो क्या करता था, हर महीने अपना नाम मतलब बदला करता था। ठीक है, ताकि वो पकड़ में ना आए, इसलिए हरी सिंह द फेक नेम वॉज ए थीफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अनिल स्पेंट वाट एवर ही अर्नड बाई राइटिंग फॉर। ठीक है, अनिल क्या करता था, जो भी कुछ वो कमाता था, ठीक है, अर्न मीन्स कमाना, जो भी कुछ वो कमाता था वो क्या कर देता था, पूरा स्पेंड कर देता था, मतलब सब कुछ खर्च कर देता था। ठीक है, तो लेकिन हमें बताना ये है कि अनिल जो है राइटिंग फॉर यानी किसके लिए वो लिखा करता, यानी उसकी जो अर्निंग थी, उसकी जो कमाई थी, ठीक है, वो लिख कर आती थी, तो वो लिखता था किसके लिए लिखता था? ठीक है, अनिल की राइटिंग उस कमाई से जो पैसे आते थे वो सारा अपने दोस्तों पर खर्च कर देता था। ठीक है, तो अनिल जो लिखा करता था वो मैगजीन्स के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, टेक्स्ट बुक जो आप लोगों के स्कूल कॉलेजेस वगैरह में होती हैं, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल जो है वो आप लोगों का लिखा करता था, उसकी जो कमाई होती थी, अर्निंग होती थी, राइटिंग फॉर मैगजीन्स। ओके, वो मैगजीन के लिए लिखा करता था। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैड सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। ठीक है, यहाँ पर सक्सेसफुल हैंड कहने का मतलब हो गया सफल। ठीक है, सक्सेसफुल हैंड मतलब सफल, पूरा माहिर, शातिर जिसको बोलते हैं। और स्टीलिंग माने होता है चोरी करना। तो चोरी करने में माहिर, शातिर कौन था? ठीक है, अनिल था, हरी सिंह था, हरीश सिंह था या सुनील था? तो आप लोग देखिएगा, सुनील नाम का कोई भी कैरेक्टर चैप्टर में नहीं है, हरीश सिंह भी नहीं है, अनिल तो राइटर था, अभी हमने देखा। ठीक है, अनिल ये स्पेंड करता है, ये राइटर था, तो ये भी नहीं हुआ, ये चोर नहीं था। तो सक्सेसफुल चोर कौन था? आपका हरीश सिंह, जो कि उसका झूठा नाम था। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हरीश सिंह। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज अ सिंपल एंड काइंड हार्टेड पर्सन। सिंपल और काइंड हार्टेड पर्सन कौन था इस चैप्टर में? ये जो चैप्टर है द थीफ स्टोरी, इसमें सिंपल, साधारण सा, एकदम दयालु प्रवृत्ति का शख्सियत वाला आदमी कौन था? हरी सिंह था, थीफ था, नरेटर था, अनिल था। ठीक है, एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा। देखिएगा, थीफ जो था यानी जो चोर था, वही हरी सिंह भी था। ठीक है, और वही हमारा नरेटर भी है। ठीक है, तो इसीलिए ये तीनों जो हैं वो एक ही आदमी हैं, इसलिए ये तीनों ही नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सिंपल और काइंड हार्टेड पर्सन, तो सिंपल और काइंड हार्टेड पर्सन हम लोगों का ऑप्शन डी यानी अनिल था। ठीक है, ये साधारण सा एकदम मतलब व्यवहार करने वाला, एकदम सिंपल जैसा आदमी रहता है उस टाइप से, और मतलब दयालु प्रवृत्ति का था। क्वेश्चन नंबर 5, अनिल न्यू दैट हरी सिंह मेड डैश फ्रॉम डेली परचेजेस। ठीक है, तो डेली परचेजेस कहने का मतलब डेली की खरीदारी। आप लोग देखे होंगे चैप्टर में, अनिल के लिए हरी सिंह जो चोर था वो क्या करता था, डेली खरीदारी किया करता था। तय कहने का मतलब दाल, साग सब्जी, भाजी वगैरह, राशन पानी वगैरह, कुछ कुछ इस तरह से वो मतलब किया करता था। और इसी क्रम में वो क्या करता था, जितना बार होता था वो परचेस के लिए जाता था, हर बार जो है वो किसी न किसी रूप में 1 रुपये मतलब बचत कर लेता था बोलिए, चोरी कर लेता था बोलिए, या बार्गेन कर लेता था, मतलब 1 रुपये वो निकाल ही लेता था हर परचेज में। ठीक है, डेली के परचेज में, डेली वो एक बार मार्केट जाता ही था कुछ ना कुछ खरीदारी करने के लिए, तो उस समय डेली परचेज से वो 1 रुपया निकाल लेता था। ठीक है, तो वही यहाँ पर ऑप्शन में आप लोगों को पूछ रहा है कि अनिल न्यू दैट, अनिल ये चीज़ जानता था कि
क्या जानता था? हरी सिंह मेड डैश फ्रॉम डेली परचेस, कि हरी सिंह जो है वो डेली की खरीदारी से क्या कर रहा है? हाउस बना रहा है, शॉप दुकान बना रहा है, मनी पैसे बना रहा है, या नन ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है डेली का वो 1 रुपया आपका निकाल रहा है, तो ये 1 रुपया आप लोगों का मनी से रिलेटेड है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनिल न्यू दैट हरी सिंह मेड मनी फ्रॉम डेली परचेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, वन डे अनिल पुट रुपीज डैश अंडर हिज मैट्रेस। ठीक है, आप लोगों को ये तो पता होगा कि अनिल जो है इस बार जो मैगजीन के लिए उसने लिखा, हमने जो इसमें पिछले सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखा कि वो मैगजीन के लिए लिखा करते थे और उसकी उस कमाई होती थी। तो इस बार वो कमा के लाया मैगजीन से, उसको जो पैसे मिले तो वो पैसे उसने अंडर हिज मैट्रेस, वो जहाँ पर चटाई में सोता था वहाँ पर वो रख दिया। अब आपको बताना है कि वो कितने रुपए थे, वो कितने रुपए लाया। 50 रुपये लाया, 100 रुपीज़ लाया, 500 रुपीज़ लाया, या फिर 600 रुपीज़ लाया। कितने रुपए लाया? तो देखिएगा इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पूछेगा रुपए से रिलेटेड, तो आप लोग एक ही बार में कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि 2 ही बार इस चैप्टर में रुपयों का जिक्र हुआ है। ठीक है, एक तो जैसे 1 रुपया हो गया, मतलब डेली परचेस से वो कमाता था, ये 1 रुपया हो गया। और एक बार जो है वो लास्ट में वो क्या बोलते हैं, हरी सिंह को, चोर को 50 रुपये देता है। ठीक है, और वो जब कमा के लाया था, लेकिन हमें बताना है कि वो अनिल पुट रुपीज़, ठीक है, वो मैट्रेस में लगभग कितने रुपए रखा था वो बताना है। तो दैट इज़ 600 रुपीज़। ठीक है, 50-50 के नोट थे, 600 रुपये थे टोटल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 600 रुपीज़ अंडर हिज मैट्रेस। ठीक है, 3 बार। यदि पूछेगा कि वो सब्जी भाजी से कितना बचाता था, तो 1 रुपया हो गया। ठीक है, सब्जी भाजी से 1 रुपया। फिर अनिल ने जो है हरी सिंह को कितने रुपए दिए, तो वो हो जाएगा 50 रुपये। और वो कितने रुपए कमा कर लाए, अपनी चटाई में रखा है ऐसे करके, तो वो 600 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर, वन डे अनिल पुट 600 रुपीज़ अंडर हिज मैट्रेस। ठीक है, ये पैसे का बात क्लियर हो गया। रुपए पैसे का हिसाब है भाई, थोड़ा ठीक ठाक से ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए आप लोग भी थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, हु सेड दिस। ऐसा कथन किसका है कि मैं जो है रह सकता हूँ एक ऑयल रिच अरब, यानी अरब के लोग जो तेल के व्यापारी, धनी व्यापारी लोग होते हैं, तो वो लोग काफ़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये बोल रहा है कि मैं भी रह सकता हूँ अरब के तेल व्यापारियों की तरह, तेल धनियों की तरह, 1 सप्ताह 2 सप्ताह आराम से एकदम तेल व्यापारियों की तरह मैं रह सकता हूँ ऐसा करके। तो ऐसा किसने कहा? हरी सिंह ने कहा, हरी शर्मा ने कहा, हरी साहू ने कहा, या अनिल ने कहा? तो देखिएगा हरी शर्मा और हरी साहू तो कोई कैरेक्टर है नहीं। अनिल क्यों कहेगा भाई, वो तो चोर है नहीं, वो तो राइटर है, इसलिए ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हरी सिंह। ठीक है, क्योंकि वो जान लिया था इतने रुपए हैं, यानी 600 रुपये हैं, तो उस समय के लिए ये 600 रुपये बहुत ज़्यादा होते। तो यार ये पूरे पैसे उसने मतलब चोरी कर लिए थे, तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अरब के तेल व्यापारियों की तरह आराम से 1-2 सप्ताह एकदम लग्जरियस लाइफ जीवन व्यतीत करेगा। ठीक है, राइट आंसर इज हरी सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, अनिल वुड वेस्ट द एंटायर मनी ऑन हिज। अनिल जो है अपनी पूरी मनी को, ठीक है, एंटायर मीन संपूर्ण, अनिल जो है अपनी पूरी मनी को वेस्ट कर देता है। ठीक है, तो किस पर वेस्ट वो कर देता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अनिल वुड वेस्ट द एंटायर मनी ऑन हिज फैमिली, अपने परिवार पर, चिल्ड्रेन बच्चों पर, फ्रेंड्स दोस्तों पर, या रिलेटिव्स या दोस्तों पर। तो चैप्टर पढ़ने के दौरान हम लोगों को कहीं पर भी अनिल के फैमिली के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, या रिलेटिव्स के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अनिल जो है अपने फ्रेंड्स पर खर्च करता है सारे पैसे। ठीक है, जो भी अर्निंग हुई, जैसे मान लो इस बार वो हमने देखा कि वो कितने रुपए कमा कर लाया, 600 रुपये, तो फिर वो क्या करेगा, पार्टी वगैरह करेगा और ये 600 रुपये भी ख़त्म कर देगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन द थीफ स्टोरी हु वांट टू वर्क फॉर होम। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है कि थीफ स्टोरी में कौन किसके लिए काम करना चाह रहा था। ठीक है, इन द थीफ स्टोरी हु वांट, ठीक है, कौन चाह रहा था, ठीक है, टू वर्क काम चाह रहा था, और फॉर होम किसके लिए काम चाह रहा था। ठीक है, तो हरी सिंह टू अनिल, ठीक है, हरी सिंह अनिल के लिए, अनिल थीफ चोर के लिए, अनिल टू हरी सिंह, या थीफ टू हरी सिंह। तो
तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसके ऑप्शंस, क्योंकि इस प्रकार के जो ऑप्शंस रहते हैं काफ़ी कन्फ्यूज़न वाले रहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा सी जो ऑप्शन है, अनिल टू हरी सिंह, ये ठीक है। तो अनिल तो राइटर था, ये क्यों मतलब नौकरी मांगेगा, ठीक है, काम मांगेगा, तो ये ऑप्शन तो आपका माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए, थीफ टू हरी सिंह, ठीक है, यानी थीफ और हरी सिंह, तो ये दोनों, हरी सिंह और थीफ तो दोनों एक ही आदमी है, तो एक ही आदमी अपने आप से कैसे काम मांगेगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, ठीक है। अनिल टू थीफ, अनिल थीफ से कैसे मांगेगा, वो तो चोर है, चोर से क्या काम मांगेगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हम लोगों का एक ही बच गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हरी सिंह टू अनिल, ठीक है। हरी सिंह अनिल से काम मांगता है, ठीक है, कि मैं तुम्हारे लिए काम कर दूंगा ऐसा करके। क्वेश्चन नंबर 10, द मील दैट हरी सिंह कुकड दैट नाइट वाज, यानी ये उस समय के मील के बारे में बात की जा रही है, आप लोग बोल सकते हैं इसको द वेरी फर्स्ट नाइट, ठीक है, जो पहली रात, याद कीजिए आपका ये था, हरी सिंह वो बोला था कि मैं खाना बनाने जानता हूँ, तो अच्छा ठीक है भाई खाना बनाओ, तो उस रात की, ये पहली रात की बात हो रही है, ठीक है। द मील दैट हरी सिंह कुकड, ठीक है, वो खाना जो हरी सिंह ने बनाया उस रात को, यानी ये पहली रात थी, ठीक है, उस रात को, तो वो खाना कैसा बना था, वेरी गुड, वेरी बैड, डिलीशियस या वेरी टेस्टी। सबका मीनिंग तो आप लोग जान रहे होंगे कि डिलीशियस माने भी स्वादिष्ट होता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपने स्वादिष्ट खाना बनाया था, उसने नहीं बनाया था, ठीक है, तो ये नहीं होगा। स्वादिष्ट नहीं था तो वेरी टेस्टी भी नहीं होगा, टेस्टी भी नहीं है तो वेरी गुड भी नहीं होगा, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया, दैट इज़ क्या, वेरी बैड, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उसने जो खाना बनाया वो बहुत ही घटिया खाना बनाया था, ठीक है, खाने लायक नहीं था, ठीक है। सो लर्नर्स, ये थे 10 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोगों का जो चैप्टर है द थीफ स्टोरी, ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।